अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना गुलाम दस्तगीर है। मैं इम्पैक्ट पे एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंट करने का वो है मैचिंग स्किल्स। आप देखेंगे कि बच्चों को मैचिंग स्किल्स किस तरह करवाई जाती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपको पहले इम्पोर्टेंस बता देती हूँ कि क्या है। मैचिंग स्किल्स की इम्पोर्टेंस ये है कि हम ये पहले तो ये कि ये कॉग्निटिव स्किल है जो हम बच्चों में कॉग्निशन को डेवलप करते हैं इसके थ्रू। और वो कॉग्निशन किस तरह बच्चों को आगे हेल्प करती है वो ये होता है कि इस तरह से कि जिस तरह से बच्चों को हम लर्निंग की चीजें सिखा रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स हो गया, वो रिकग्नाइज करें चीजों को कि ये चीज क्या है, इस ऑब्जेक्ट को जिसको हम मैच कर रहे हैं पहले हम वो सेम मैच करना सीखते हैं, उसके बाद वो ये सीखते हैं कि ये चीज अच्छा ये है। देन वो एसोसिएट इसी स्किल को आगे स्पीच के लिए बहुत यूज किया जाता है। वो इस तरह से कि जो चीज आप मैच करवा रहे हो उसके बाद उसी के लिए बोल रहे हो, और वो जब आप बोल रहे होते हैं उस वर्ड के साथ तो बच्चा रिलेट करता है। एसोसिएशन की जो स्किल है ना वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है कि ये दो चीजें जो वो पिक्चर्स में मैच कर रहा है या वो ऑब्जेक्ट्स में मैच कर रहा है, इसको रिलेट करके आगे ये चीज होती है। तो और इसके अलावा जो मैचिंग स्किल्स हैं वो हेल्प करती हैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी बेहतर करने के लिए। अब इन आगे वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैचिंग स्किल्स सबसे पहले इनिशियली जब भी कोई बच्चा आता है तो उसको सिखाते किस तरह या हम किस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइंड में रखें कि सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग। सेकेंड स्टेप इज पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग। थर्ड स्टेप इज पिक्चर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग, देन ऑब्जेक्ट टू पिक्चर मैचिंग। इस तरह और बहुत से स्टेप्स हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताती रहूंगी। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट मैचिंग बताया जिसके अंदर आप सेम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और सेम ऑब्जेक्ट को मैच करवाते हैं। और इसके अंदर आपने शुरू में जब बच्चे को सिखाना होता है तो इसके अंदर बिल्कुल ये ऐसा है कि आप पहले सेम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, यानी अगर आपने ग्लास लिया तो सेम आइडेंटिकल ग्लास आपके पास होना चाहिए और वो बच्चा उस पर मैच करे। और आपकी कमांड हमेशा एक रहती है और वो ये होती है कि मैच। आप मैच कह दें या पुट विद द सेम कह दें, लेकिन आपने पहले इन वर्ड्स के साथ एसोसिएट कराने, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट मतलब स्टैंडर्ड आपका वर्ड है या सेंटेंस है जिसके थ्रू आप बच्चे को इस प्रेफरेंस पे लेकर आ रहे हैं कि वो मैचिंग को डेवलप करे स्किल को उसकी ना। अब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग में सबसे पहले आपने सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया। सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ मतलब जब आपने ग्लास टू ग्लास करवा लिया मैच, वो अब आपने देखा 3 दिन आपने लगातार एक ही गोल करवाया जिसके अंदर आप तीनों दिन एक तरह से बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को मैच करो। उसके बाद आप आफ्टर द 3 डेज या 4 डेज जब आपको लगता है कि बच्चा आइडेंटिकल को मैच करना सीख चुका है, फिर आप उसके स्टिमुलस इंक्रीज करते हैं। और उसके स्टिमुलस इस तरह से इंक्रीज होते हैं कि जैसे आप ग्लास रख रहे थे उसके साथ अब आप प्लेट भी रख देंगे ताकि बच्चा उन दोनों चीजों में भी डिफ्रेंशिएट कर सके कि मैच करना किसको है। आफ्टर डेट आप इसी स्किल से इसी बच्चे की कंप्लायंस बेहतर कर सकते हैं कि आप इसको विद इन रूम रखें और बच्चे को ग्लास दें और उसको कहेंगे ओके गो नाउ फाइंड आउट वेयर इज अ ग्लास, मैच द सेम अगेन, कि वो वही ग्लास को उठाए और जाके ढूंढे कमरे में किधर है, वो ग्लास टू ग्लास मैच हो जाए। अब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमिटेशन के बाद आती है ये टेबल टॉप और जनरलाइजेशन। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि किस तरह से होता है। इसी तरह हम पिक्चर टू पिक्चर को भी लेके चलते हैं। सबसे पहले इनिशियल लेवल पे अगेन पिक्चर भी 1, पहले एक सिमिलर पिक्चर्स को हम मैच करवाएंगे एक पेयर के साथ, उसके बाद हम उसके अंदर भी स्टिमुलस इंक्रीज करेंगे। और स्टिमुलस आप एटलीस्ट मास्टरी लेवल को चेक करने के लिए 8 to 9 या 7 to 8 स्टिमुलस रख सकते हैं इजीली। और ये आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने स्टिमुलस को ताकि बच्चा जनरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें लर्न करे। जब टेबल टॉप पे आप इतने ऑब्जेक्ट्स के साथ या इतने स्टिमुलस देके सिखा चुके हैं उसके बाद आप इसको अवे फ्रॉम चेयर, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहले एग्जाम्पल आपको बताया कि आप फिर उसको पिक्चर दे दें। पहले मैंने ऑब्जेक्ट कहा था पिक्चर करा रहे हो तो आप पिक्चर दे दें और कहें पहले नियरेस्ट रखें जगह पे कि यहाँ पे जाके आप मैच करो, उसके बाद दूर से मैच करवाएं और सिंपली ये उस तरह वो जनरलाइज कर लेगा अपने हर इन्वायरमेंट में। द थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि आप उसको फिर अब पिक्चर टू ऑब्जेक्ट पे लेकर आ रहे हैं, यानी कि पिक्चर विद द ऑब्जेक्ट, कि अब आप पिक्चर दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच करे या आप ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो पिक्चर के साथ मैच करे। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स ऑफ मैचिंग जो है ना वो कंप्लीट होता है। इस तरह से आप घर में करवाएं बच्चों को, इससे बहुत जल्दी आपको ना समझ आएगा कि बच्चे जो है ना वो बड़ी जल्दी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, कि लर्न कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो एक चीज है वो किस तरह से लर्न करनी है या ये क्या है, कि क्यों करा रहे हैं क्या नहीं। फिर फर्दर इसके स्टेप्स में हम आगे चलते रहते हैं जिसके अंदर हम फिर एसोसिएशंस के बाद फिर उसका कि क्यों ये कौन सा ऑब्जेक्ट है किस चीज के लिए यूज हो रहा है। इस तरह स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी आगे इस स्किल को यूज कर लेता है।
सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी फर्दर बच्चों को मैचिंग स्किल्स कराने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल नीड्स के लिए तो हम यूज कर ही रहे हैं, बट मैचिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे जो बच्चे किंडरगार्टन में हैं या बच्चे नर्सरी क्लासेस में हैं या जो प्रे ग्रुप तक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी यही स्किल्स सिखाई जाती है ताकि बच्चे मैचिंग को एसोसिएट करें। वर्कशीट्स पे भी कर रहे होते हैं, वो वर्क बुक्स पे भी कर रहे होते हैं, व्हाइट बोर्ड पे भी जाके करते हैं। तो आप इस तरह एक बच्चे के अंदर ना इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट जो है वो ये है कि आपने बच्चे के जब भी वो आपको करेक्ट रिस्पॉन्स दे देता है, जब आप सिखाने लगे हैं, तो आप उसको साथ साथ रीइंफोर्स जरूर करेंगे। आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप रिवॉर्ड उसको साथ साथ दें, ताकि वो ये चीज लर्न करे कि मैं जो चीज आपके एक बार कहने पे कर रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर मैचिंग स्किल्स। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप आंसर जानना, मतलब कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। थैंक यू।